हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम गिरिराज न्यूज़पेपर का फर्स्ट पार्ट सितंबर 2023 का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस डिस्कशन को। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कितने परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी, कितने परसेंट का उपदान दिया जाएगा। तो ये है आपका 50% का। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश ने टारगेट रखा है, वो 2026 तक ग्रीन स्टेट बनने की तैयारी कर रहा है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ई व्हीकल्स, ताकि जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम से कम हो और पॉल्यूशन भी कम से कम हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी ले रही है, जैसे कि ई टैक्सी वगैरह, ई ट्रक्स, जो भी आप ई व्हीकल्स लेते हो उसमें भी आपको सब्सिडी मिल रही है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% की सब्सिडी दी जा रही है। और 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो राष्ट्रीय और राज्य उच्च मार्ग है वहाँ पर विद्युत वाहनों के माध्यम से, और इनकी जो लंबाई होगी वो 2137 किलोमीटर होगी। इसके साथ साथ ही और भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रीन अमोनिया और बायोगैस संयंत्र कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, ये सारी लगाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा, जिसके लिए कि ग्रीन हाइड्रोजन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक साफ ऊर्जा है, स्वच्छ ऊर्जा है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से ये बनती है और पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही ये काम करती है। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर। हाल ही में डीजीपी डिस्क अवार्ड से कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो ये 334 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया डीजीपी डिस्क अवार्ड से। ये आयोजित किए गए थे ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में शिमला में, और चीफ गेस्ट थे यहाँ पर हमारे गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी। इसके साथ ही उन्होंने, अभी जैसे आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल में कितनी सारी नेचुरल कैलामिटी आई थी, आपदा आई थी प्राकृतिक, तो उसमें पुलिस कर्मियों ने जितना सारा काम किया था उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। और हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उनको मतलब पहले कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं, ये सारी चीज़ों का भी बताया गया था। जैसे कि पासपोर्ट सत्यापन में भारत में हिमाचल को पहला स्थान मिला है, और 2022 में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यान्वयन में तीसरा स्थान मिला है। 2020-21 में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में 11वां स्थान मिला है। और हिमाचल प्रदेश भारत की 8वीं राज्य पुलिस ऐसी है जिन्हें प्रेसिडेंट कलर का सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रथम मिला हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उनकी बहुत सारी उपलब्धियां भी यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी जो आईटी डिपार्टमेंट है उसका नाम बदल के रखा गया है डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग। तो हिमाचल प्रदेश में ये नाम चेंज कर दिया गया है। अभी न्यूज़ में इसीलिए आया बिकॉज मुख्यमंत्री जो है हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने शिमला में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश में आपदा न्यूनीकरण यानी कि डिजास्टर रिडक्शन के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है? तो ये योजना आप लोगों की बनाई गई है 890 करोड़ रुपए की। हमने रिसेंटली करंट अफेयर डिस्कस किए थे जिसमें भी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन डाला हुआ था और बताया था कि 800 करोड़ के करीब ये योजना बना रहे हैं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया गया था। 890 करोड़ रुपए की इन्होंने ये योजना बनाई है और फ्रांसीसी विकास एजेंसी के सहयोग से ये बनाई गई है। कब से शुरू की जाएगी? तो ये जो कार्यक्रम है आपका अप्रैल 2024 से शुरू किया जाएगा, और अप्रैल से लेकर के आगे 2024 से लेकर के आगे के 5 सालों यानी 2029 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, जो भी चाहे वो आपके लैंडस्लाइड्स हो, चाहे किसी भी तरह के अर्थक्वेक्स हो, उनसे अच्छी तरह से निपटा जा सके, उसके लिए पर्टिकुलर एक योजना विस्तृत रूप से ये तैयार की गई है। और जैसे हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, तो उसके लिए हमारे जो सीएम हैं उन्होंने जितनी पहले मुआवजा राशि दी जाती थी लोगों को, अगर थोड़ा सा नुकसान उनके घर पहले 12,500 रुपये दिए जाते थे, और जो कच्चे घर हैं उनको अगर कम नुकसान हुआ होता है तो उनको 10,000 रुपये दिए जाते थे राहत राशि के तौर पर। लेकिन अभी जो है सरकार ने इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन कोहली जिनको अभी हाल ही में पैराग्वे गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान मिला है,
वो हिमाचल के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन से। सोलन के कृषि वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर मनमोहन कोहली। पैराग्वे गणराज्य की तरफ से इनको वहां का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ग्रेड ऑफ कॉमेदादोर से सम्मानित किया गया और ये वहां के राष्ट्रपति की ओर से इनको दिया गया। ये हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है और ये जो सम्मान है ये वहां के उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने उस राष्ट्र के उत्थान में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, वहां पर पैराग्वे में इन्होंने हरित क्रांति लाई है, एक तरह का ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने लाया हुआ है। ये इन्होंने क्या किया कि जैसे पैराग्वे में पहले 2005 तक 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रोड्यूस होता था, जबकि जो 2.5 लाख प्रोड्यूस होता था लेकिन खपत कितने की थी, 5 लाख मीट्रिक टन की थी। तो ये जो गैप था इसको पूरा करने के लिए जो गेहूं है उसके ऊपर रिसर्च की गई और इसकी एडवांस्ड यानी कि उन्नत किस्में तैयार की गई। इस सब का ये परिणाम हुआ कि जो पैराग्वे है उसमें गेहूं की खपत 6.5 लाख मीट्रिक है और इसका उत्पादन अब 10 से 15 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी कि जो देश पहले इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट था वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो अब ये $1 करोड़ से अधिक का गेहूं एक्सपोर्ट करने लगा है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें ये डॉक्टर मनमोहन कोहली हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें फादर ऑफ व्हीट भी कहा जाता है, गेहूं का पिता। ठीक है, ये अवार्ड जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पैराग्वे का और 5 से 7 सालों में एक बार एक व्यक्ति को ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आए दिन आता रहता है न्यूज़ में। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना कब से आरंभ की जा रही है? तो ये योजना शुरू की जा रही है आपकी 2 अक्टूबर 2023 से। अब इसके बारे में और ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या इसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा, बिकॉज बहुत बार इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि कल था 5 सितंबर और 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पहली बार जो शिक्षक दिवस था उसे कब मनाया गया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। और 1954 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे पर हम लोग ये मनाते हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्होंने तब भी इच्छा जताई थी कि भाई आप लोग मेरे जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करने की जगह अगर जो शिक्षक हैं, सभ्य समाज के शिल्पकार, उनको सम्मानित करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप पहली बार ये कब मनाया गया था ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कितने पेड़ों के कटान पर रोक लगाई गई है? तो इसका सही आंसर है हमारा 6। तो अभी हिमाचल प्रदेश में 6 पेड़ों के कटान पर रोक लगाई गई है, यानी कि आप अपने आप से इनको नहीं काट सकते हो। इसके लिए आपको वन विभाग की जो परमिशन लेनी पड़ेगी काटने के लिए। इसमें शामिल है आप लोगों के आम, त्रैम्बल, तूनी, पाजा या फिर जिसे पद्म भी बोलते हैं, रीठा और बान। आप लोगों को पता ही है कि ये पेड़ जो ऐसे हैं, इनमें से कुछ इनको तो बिना किसी की परमिशन के काट दिया जाता था, लेकिन अब इनको सिर्फ और सिर्फ जो वन विभाग है इनकी अनुमति के साथ ही काटा जा सकता है। लेकिन मतलब जो नए नियम हैं उनके तहत अगर आप घरेलू कार्यों के लिए काट रहे हो तो 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेड़ों को काटने की आप लोगों को परमिशन दी जाएगी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश से क्या हो रहा है, ये जो इमारती लकड़ी है और ईंधन की लकड़ी है इसकी चोरी हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, इनकी चोरी हो रही है, तस्करी कर रहे हैं। तो इसके लिए ये स्टेप लिया गया है ताकि इस तरह की तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके और हिमाचल प्रदेश में जो भी ये मूल्यवान संसाधन है, जो हमारे ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको बचाया जा सके। नेक्स्ट आ गया इसमें हिमाचल जीके का पोर्शन। ये जो गिरिराज में हिमाचल जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कुल्लू राज्य का संस्थापक कौन था? कुल्लू राज्य का जो संस्थापक था वो था बिहंग मणिपाल। और अभी जैसे ये कुल्लू का टॉपिक आया, कुल्लू का क्वेश्चन आया है, तो इसके साथ ही हम कुछ एडिशनल फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए हिमाचल जीके की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो आप लोगों की जो रिविजन है वो भी साथ साथ में हो जा सके। तो ये जो बिहंग मणिपाल हैं, कुल्लू के फाउंडर, ये प्रयाग से आए थे, इलाहाबाद से आए थे। इनके साथ इनकी रानी थी, पुरोहित उदयराम थे और बेटा पचपाल था। जब भी ये स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ के पैटी चीफ्स के अगेंस्ट, तो ये जगत सुख में एक आदमी था छपाई राम, उनके घर पे रुके हुए थे। इनकी जब डेथ हुई तो इनका बेटा आगे राजा बना पचपाल।
ठीक, अब इसकी हिस्ट्री में घुसेंगे तो ये हो जाएगी फिर बहुत ज़्यादा लंबी, इसलिए इकोनॉमी में जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि कुल्लू में जो सीरियल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है वो कहाँ पर है, ये सैंज में है, सैंज में है और इसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन मेंटेन कर रहा है। सेकंड जो है इसमें वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, कुल्लू में, कटरैन में है, वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कटरैन में है और इसे मेंटेन कर रहा है आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ गया पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन, कहाँ पर है, कुल्लू में, हमता में है, इंपॉर्टेंट है ये, और हमता और कुन्ना में है, कुन्ना यानी मनाली, कुन्ना मतलब मनाली में है, कुन्ना और मनाली एक नहीं है, ये जगह है मनाली में, ठीक है, हमता और कुन्ना में पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन। इसके साथ ही प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म कहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पर, ये मोहाल में बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था, ठीक। और फर एनिमल डिवीजन कहाँ है, गरशा में, फर एनिमल डिवीजन गरशा में। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे कुल्लू की इकोनॉमी के बारे में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल में आचार्य मध्यम थेर को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसने नियुक्त किया था, तो ये आपका नियुक्त किया था सम्राट अशोक ने। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म, थोड़ा एक बुद्धिज्म के बारे में एक छोटी सी नज़र देख लेते हैं। तो बुद्धिज्म जो है हिमाचल प्रदेश में आपका 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है वो शुरू हुआ था, किसने, अशोका के राज्यकाल से ही ये शुरू हुआ था। और जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि किसको उन्होंने नियुक्त किया था हिमाचल में इसका प्रसार करने के लिए। इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि 1959 में जो 14 दलाई लामा थे, तेंजिन ग्यात्सो, वो तिब्बत में अपने कुछ एक फॉलोअर्स को लेकर आए और उन्होंने तिब्बतियन बुद्धिज्म को पूरे जगह पर फैलाया। और दलाई लामा ने धर्मशाला में एक आइडियल प्लेस बनाया, कैपिटल इन एग्जाइल, जिसको बोलते हैं मैक्लोडगंज में, लिटिल लहासा या फिर धासा भी इसे कहते हैं। इसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया है और अभी भी ये बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते हैं। गुरु पद्म संभव एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये तिब्बत गए थे रिवाल्सर से, आप लोगों को पता ही है रिवाल्सर में फेयर भी मनाया जाता है इनके लिए, एक रिवाल्सर गए थे ये, रिवाल्सर से तिब्बत गए थे ये बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। इनको गुरु रिनपोंचे या फिर सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है। जो हमारी ये हिमालयन बेल्ट है यहाँ पर बुद्धिज़्म जो है वो ज़्यादा यहाँ पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय जाखू को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो जो केंद्रीय विद्यालय है जाखू उसे केग्स बटलर के नाम से जाना जाता था, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च अध्ययन संस्थान वाइस रिगल लॉज के स्थान पर पहले क्या था, तो इसके स्थान पर पहले ऑब्जर्वेटरी हाउस था। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, बाघल राज्य की राजधानी का क्या नाम था, तो जो बाघल राज्य है उसकी राजधानी का नाम था अर्की। बाघल जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसली स्टेट्स थे। बाघल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी स्थापना की गई थी अजय देव के द्वारा और ये आए थे उज्जैन से। जब ये आए थे तो ये एक गाँव सैरी या सायरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये सेटल हो गए थे। इन्होंने अर्लियर कैपिटल, उस समय मतलब प्राचीन समय में जो कैपिटल थी वो दमराज थी, जिसको कि बाद में दादला में शिफ्ट कर लिया गया था। इसके बाद राणा सभा चंद आए थे, उन्होंने अर्की को कैपिटल बनाया था स्टेट की 1643 में, 1643 में राणा सभा चंद ने ये अर्की को बनाया था कैपिटल स्टेट की, ठीक है। इसके अलावा जो सोलन डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसली स्टेट्स की जो पेंटिंग्स हैं उसका एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स था एक्विलिन नोज, ठीक है। अर्की फैमिली का जो एक जेनरिक फीचर है वो था एक्विलिन नोज, मेन करेक्टरिस्टिक था। इनका एक राजा भी था जो बहुत ही बड़ा पैटर्न था एक पेंटिंग्स का, जिसका नाम है मेहरचंद, ठीक है। लास्ट राजा कौन थे बाघल के, इनका भी नाम याद रख लीजिए, राजेंद्र सिंह लास्ट राजा थे 48 तक के, 1945 से 48 तक। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर गिरिराज न्यूज़पेपर के फर्स्ट वीक सितंबर 2023 के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।